सेप्टेड यूट्रस है, प्रेगनेंसी नहीं अचीव कर पा रहे हैं, सेप्टेड यूट्रस अचानक से पता लग गया है और अब बहुत परेशान हो गए हैं कि क्या इस सेप्टेड यूट्रस के साथ प्रेगनेंसी हो पाएगी, अब तो हम माँ बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे पता नहीं, इसकी सर्जरी बहुत बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी सर्जरी मैं नहीं कराना चाहती। ये सब बहुत सारे सवाल रहते हैं पेशेंट के मन में और उनको ऐसा लगता है कि इसके साथ अब मैं क्या करूं, कैसे होगा, क्यों होगा। आज की ये वीडियो उसी के लिए है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हर एक क्वेश्चन का आंसर जो सेप्टेड यूट्रस से रिलेटेड पेशेंट हमसे पूछता है वो सब हम इसमें देने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं सबसे पहले कि सेप्टेड यूट्रस होता क्या है। नॉर्मल यूट्रस जो होता है वो बिल्कुल ट्रायंगल शेप यूट्रस होता है। मैं सिर्फ कैविटी बना रही हूँ, कैविटी जो है वो ट्रायंगुलर शेप रहती है और इसमें कभी कभी थोड़ा सा आर्क रहता है जिसे हम आर्कुएट यूट्रस भी कहते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल यूट्रस है और ये हमारा आर्कुएट यूट्रस है। आर्कुएट मतलब जो आर्क के जैसा, जिसका ऊपर का जो फंडल एरिया है वो दिख रहा है। लेकिन कभी कभी ये जो आर्क है ये 13 mm से ज़्यादा डेप्थ दे देता है। 13 mm से ज़्यादा डेप्थ होगा तो ये कहलाता है सेप्टेड यूट्रस। सेप्टेड यूट्रस। तो ये डेप्थ जब ज़्यादा हो जाएगी, 13 mm से ज़्यादा रहेगी तो ये सेप्टेड यूट्रस है। सबसे पहला सवाल क्यों होता है? वाई। बाय बर्थ होगा और ये एक्सीडेंटल फाइंडिंग है, आपको अचानक से पता चलेगी, ठीक है। देन ये कितना डेप्थ हो सकता है? यूट्राइन मैंने बोला 13 mm से ज़्यादा होगा तो ये सेप्टेड यूट्रस होगा। लेकिन कभी कभी ये सेप्टम आपके पूरे गर्भाशय को 2 भागों में बांट देता है और बाइकॉर्नुएट जैसी पिक्चर देता है। मतलब बहुत बार पेशेंट्स को ऐसा लगता है मेरा बाइकॉर्नुएट यूट्रस है और सालों वेस्ट हो जाते हैं और पेशेंट जो है कंसीव नहीं कर सकता, क्योंकि ये सेप्टम जो है ये एक्स्ट्रा मसल मास है, एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ मसल मास है, कोई इलास्टिसिटी नहीं रहती है और इसकी वजह से जो हमारी ये वॉल्स हैं ये पूरी तरह से डैमेज होती हैं, ये नॉन फंक्शनल होती हैं आई शुड से, और नॉन फंक्शनल होने की वजह से आप इसमें इम्प्लांटेशन अचीव नहीं कर सकते हैं। सेप्टम जो होगा वो कभी कभी सर्विक्स तक पहुंच जाता है, पूरा यूट्रस 2 दिखता है, ऐसा लगता है कि ये 2 यूट्रस हैं और नीचे से 2 ओपनिंग है। डैट इज ऑल्सो अ मिथ, वो भी नहीं होता है। तो सेप्टम को आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? बेस्ट वे टू डायग्नोस इज MRI। आप MRI करा लीजिए। MRI में आपको एक क्लियर कट पिक्चर मिल जाती है कि ये सेप्टम है या फिर ये बाइकॉर्नुएट है। तो अगर आपका सेप्टेड यूट्रस होगा तो MRI की क्लियर फिल्म्स में आपके डॉक्टर आपको देखकर बता सकते हैं। अगर सेप्टेड यूट्रस है तो क्या करें? सेप्टेड यूट्रस है तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन, इतना बड़ा वर्ड सुनते ही दिमाग घूम जाता है। ऑपरेशन ऐसा नहीं जिसमें आपको पूरा पेट में टाँके आएंगे, दूरबीन से लेज़र से ऐसे पेट से अंदर से डाल के किए जाएंगे। बहुत कम केसेस में हमें अब्डोमिनली उसमें से कोई पोर्ट डालने पड़ता है। नॉर्मली जो सेप्टेड यूट्रस होता है वो ये जो हमारे गर्भाशय में नीचे जो हमारा ये इंटरनल ऑस रहता है, एक्सटर्नल ऑस और इंटरनल ऑस रहता है, यहाँ पर हिस्ट्रोस्कोप यानी कि नीचे से दूरबीन डालकर जो गर्भाशय की अंदर की स्थिति को देख सकता है उसको डालकर, यानी उस कैमरे से इसको अंदर डाल के देखा जाता है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ये जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है इसको रिमूव कर दिया जाता है। अगर बहुत हाईली स्किल्ड आप अच्छे सर्जन से नहीं करा रहे हैं तो 2 सिटिंग से 3 सिटिंग ले लेते हैं। अदरवाइज 1 सिटिंग के अंदर आप इस सेप्टेड यूट्रस को निकलवा सकते हैं। डे केयर प्रोसीजर होता है, आप सुबह एडमिट हुए शाम तक छुट्टी हो गई। अगर इंश्योरेंस है तो शायद 1 दिन के लिए रखना पड़ सकता है, या आपकी सर्जरी में ज़्यादा समय लग गया तो डॉक्टर अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। किसी तरीके का कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस इसमें ना के बराबर रहते हैं। तो इसलिए सेप्टेड यूट्रस है और आपको इसकी वजह से कंसेप्शन नहीं हो रहा है और आप डर के बैठे हैं तो आज ही इस डर को निकालिए और अपने डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए। सेप्टेड यूट्रस निकालना इंपॉर्टेंट क्यों है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपका सेप्टम छोटा है तो वो आपको बार बार अबॉर्शंस कराता रहेगा। हमारे पास एक डॉक्टर आते थे, आई अगेन रिपीट, डॉक्टर आते थे और जिनको एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बोला था इतने छोटे सेप्टम से फर्क नहीं पड़ता, आप इसके रहते कंसीव कर लीजिए। वो उसके रहते 4 अबॉर्शंस झेल चुकी थी और फाइनली जब हमने निकलवाया सेप्टम, उसके बाद अभी जो प्रेगनेंसी चल रही है वो एकदम बढ़िया चल रही है। सेप्टेड यूट्रस आपको बार बार अबॉर्शंस कराता है जिससे आप ही परेशान होते हैं। प्रेगनेंसी 9 महीने सस्टेन करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, चमत्कार से भी होंगे तो भी प्रीटर्म डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं।
इसलिए सेप्टेड यूट्रस को निकलवा दीजिए। अगर आपका सेप्टम हाफ ऑफ द कैविटी तक कवर कर रहा है, यानी आपके गर्भाशय के आधे हिस्से को कवर कर चुका है या नीचे तक जा रहा है, तो मां बनने का आप भूल ही जाइए, आपको इसे निकलवाना पड़ेगा ही। सेप्टेड यूट्रस है, आज ही निकलवा दीजिए। किसी मेडिसिन से, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक से ये नहीं जाएगा। आपको इसके लिए ऑपरेटिव मेजर जो आयुर्वेद में बोला गया है कि शल्य चिकित्सा का सहारा आपको लेना पड़ेगा। जी हाँ, आयुर्वेद में भी शल्य चिकित्सा का वर्णन किया गया। आचार्य शुश्रुत शल्य चिकित्सा के गुरु हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में बोला है कि जहाँ शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है वहाँ आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। सेप्टेड यूट्रस में शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है, इसको निकलवाना पड़ेगा। उसके लिए आप डॉक्टर से मिलें। और उसके बाद क्या नेचुरली प्रेगनेंसी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बहुत हेल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है। आपका बेबी पूरे अच्छे से सर्वाइव करेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी।